हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने डिटरमिनेंट का वन शॉट देख लिया होगा, उसके बेसिक्स समझ लिए होंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली होगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एमसीक्यू क्वेश्चंस डाउनलोड कर लिए होंगे और साथ ही साथ उनको सॉल्व भी कर लिया होगा। ये वीडियो देखने से पहले आपको वो सारा क्वेश्चंस सॉल्व करके देख लेने चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं। और इस वीडियो में आप क्रॉस चेक करें कि भाई आपका क्वेश्चंस उनके जो आंसर्स हैं जो आपने निकाले हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है भी हैं तो कई बार आपने तुक्का लगा के तो नहीं निकाल दिया, तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिटर्मिनेंट का। सबसे जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई थी। अब इस मैट्रिक्स में कहता है 2 3 2 2 3 2 x x x 4 9 1। ठीक है, इसका ये डिटर्मिनेंट है वो एक तरफ शायद ब्रैकेट मैट्रिक्स की तरह बन गई है। इसका डिटर्मिनेंट प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हमें दी हुई है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका डिटरमिनेंट आप डायरेक्टली निकाल लो। डिटरमिनेंट हमें निकालना आती है भाई, 2 हमने लिया, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, x माइनस 9x मतलब हो गया माइनस 8x। फिर माइनस 3 लिया हमने यहाँ पर, तो माइनस 3 के लिए इसको छोड़ेंगे, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4x यानी माइनस 3x। और 2 आ गया आपके पास, इधर से आ जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो आपके पास ये 16x आ गया, इधर से 9x आ गया, इधर से 10x, 3 को आप ले जाओ उधर, तो 19 माइनस 16 3x इक्वल्स टू माइनस 3। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड में क्या कहता है, कहता है लेट a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। देखिए a आपको दे रखा है 200 50 10 एंड 2 और b आपको दिया हुआ है यहाँ पर 50 40 2 और 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि भाई ये इसके बराबर होता है, तो यानी दोनों को आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, दोनों का डिटरमिनेंट निकालना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब डिटरमिनेंट देखो, आप ए का निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 400 माइनस 500, तो कितना हो गया -100 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालोगे 150 माइनस 80, तो कितना हो गया 70, मल्टीप्लाई करोगे -7000। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में ए आपको दिया हुआ है A0 0 0 A0 0 0 A। ठीक है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ एडजॉइंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना है। और डिटरमिनेंट अगर आप इसका निकालोगे तो ये बन जाएगा a³। ठीक है, आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं या समझ सकते हैं, बस डायगोनल एलिमेंट दिए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बस आप इसको सॉल्व कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पुट करोगे a³ की, इसकी पावर है n माइनस 1। n का मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर 3/3 है, तो यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया, तो a की पावर 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, मतलब a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू में a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ i। देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ भी आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए। डिटरमिनेंट तो यहाँ कहीं अता पता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो कि अगर a को आप एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i के बराबर आता है। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो देखो 10 और डिटरमिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू ही आ जाएगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 10 हो गया तो आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है।
तो आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी फिर से वही आ जाएगा, यानी 100 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर जो इस मैट्रिक्स का था वो भी 3/3 था। तो यहाँ भी ऑप्शन बन गया आपके पास सी। प्रॉपर्टीज याद होंगी जितनी अच्छे तरीके से, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे, कर पाओगे। नेक्स्ट है, उसमें भी ऑर्डर आपको 3/3 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया हुआ है, डिटरमिनेंट है 8, और आपको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है भाई, 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आप लगाओगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है भाई, के होता है तो के की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए, n का मतलब फिर वही ऑर्डर है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू में 8, ये आ गया 216। तो इसका आंसर आ गया 216, यानी डी ऑप्शन आ गया आपके पास। 6 में कहता है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं दी है, बस इतना बता दिया उसने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, फटाफट बताओ, ये तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, इसका तो डिटरमिनेंट आप 0 के बराबर लिख दो सीधा, क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ x टू 18x इज इक्वल्स टू 6 to 18 and 6। तो दोनों डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे x² माइनस 36, इसका निकालोगे 36 माइनस 36 0, इसको उधर लेके जाओगे तो x² 36, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास +/6, यानी जो ऑप्शन है आपके पास बन गया ऑप्शन नंबर डी। 8th में आपको 4 वो दे रखे हैं, उसमें आपको एरिया का फार्मूला बताना है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो जो पहला वाला ऑप्शंस है वो ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो थर्ड कॉलम में 1 1 1 है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है। बाकी आप देखोगे तो आपके ऑप्शन वो ठीक नहीं है, यानी 8th का जो आंसर है वो बन गया ऑप्शन ए। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट, 3 आपके पास कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं। अब कोलिनियर पॉइंट का जो एरिया है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में हो। अब इन तीनों को मिलाओगे तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर दिस इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, यानी जितना भी उसका ऑर्डर होता है उससे कम आपका उसका डिटरमिनेंट निकालते हो। जैसे मान लो हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, इसका हम माइनर निकालते हैं। अगर अब मुझे इसका माइनर निकालना है, इसका ऑर्डर क्या है अभी 3/3 है, अब मुझे इसका माइनर निकालना है, तो मैं इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही करते हैं ना माइनर में, ध्यान है कि नहीं। तो इसको और इसको आपने डिलीट कर दिया, बचा गया ये क्या हो गया 2/2 का डिटरमिनेंट। ठीक है, यानी जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है उसमें से आपको ऑर्डर कम करना है, उससे जो वैल्यू आपकी निकलती है वो उसका माइनर निकल जाता है। तो आंसर आएगा इसमें 10th में आंसर आ जाएगा b n-1। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको अब यहाँ माइनर हमें निकालना है। अभी जो हमने कंसेप्ट समझा वो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपका। 11th में आपको एक डिटरमिनेंट दिया है 1 1 1 ABC और BC CA एंड AB। अब आपको माइनर निकालना है यहाँ पर M31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसको आपको कर देना है डिलीट, जिसका माइनर अब निकाल रहे हैं उस रो को और उस कॉलम को हम कर देते हैं डिलीट। बचा क्या, बचा है आपके पास 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ठीक है, ऑर्डर इसका 3/3 था, डिटरमिनेंट किसका निकालेंगे 2/2 का, मतलब ऑर्डर उसका एक कम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a² माइनस b² c निकाल दो आप कॉमन, तो आ जाएगा a² माइनस b² आंसर। तो ये इसका ऑप्शन बन गया आपका डी। 12th क्वेश्चन में को फैक्टर निकालना है। 12th में को फैक्टर निकालना है AHG HBF HBF GFC। अब को फैक्टर किसका निकालना है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये ऑड प्लेस हो गया यहाँ पर, इसका जब सम करोगे ऑड आएगा, तो जो भी इसका आंसर आना है उसमें आपको माइनस का साइन लगाना है।
अब किसका कोफैक्टर हुआ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दो, क्या बना CH माइनस FG। अब इसको ऑप्शन में ऐसे दिया है या ब्रैकेट खोल के दिया है, देख लो ब्रैकेट अगर आप खोलोगे तो CH माइनस का हो जाएगा, FG प्लस का हो जाएगा, और ये आपको ऑप्शन मिलेगा B, FG माइनस CH या HC, बात एक ही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको माइनर दिए हुए, डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। माइनर कहता है M11 आपको दिया हुआ है -40, M12 दिया हुआ है -10 और M13 दिया हुआ है 35, और डिटरमिनेंट आपको यहाँ दिया हुआ है 1 3 -2 4 -5 6 3 5 एंड 2। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आपको ये माइनर दिए हुए हैं, माइनर की हेल्प से आप कोफैक्टर निकाल लो। अब माइनर की हेल्प से कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर इसका प्लेस, इसका सम करोगे इवन आएगा, इसका सम करेंगे ऑड आएगा, इसका सम करेंगे इवन आ रहा है। तो जब आप इसका कोफैक्टर निकालोगे इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन इसका कोफैक्टर निकालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालोगे तो आपके पास यही एलिमेंट आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटरमिनेंट आपका आ जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -40 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 हो गया, प्लस 35 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कितना हो गया -2। अब इसको सॉल्व करो, देखो -40 प्लस 30 -70 कितना आ जाएगा, -80। तो ये आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा, यानी ऑप्शन बन जाएगा आपका A। 14 में फिर यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमिनेंट आपको दे रखा है और कोफैक्टर दिया हुआ है, एलिमेंट दिए हुए हैं, आपसे आंसर पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का, इसका आंसर बन जाएगा D ऑप्शन। तो उसमें क्या लिखा है, A11 A11 A21 A21 A31 और A31, मतलब जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया गया है। अगर जो भी एलिमेंट होगा उसी के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका हमेशा डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा। और अगर दूसरी रो आ जाए, दूसरी अगर आपने एलिमेंट तो ये ले लिए लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरी रो के ले लिए तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन में देखो, 15 में आपको A दिया हुआ है 2 3 4 -6 -4 -6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू है। अब पहला देखो A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ AI, तो ऐसा तो होता नहीं है कि ये तो इसके बराबर होता ही है। पीछे हमने क्वेश्चन भी किया था, A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट ऑफ AI के बराबर होता है। उसके बाद जो B ऑप्शन है उसमें कहता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, मतलब एडजॉइंट और A जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यहाँ पर इसने बराबर नहीं दिया हुआ। जो C है उसमें कहता है A एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ AI, ये एक फार्मूला होता है, ये बराबर होता ही है। और इक्वल्स टू में आपको 0 0 0 दिया हुआ है, मतलब इसका जो इस डिटरमिनेंट आप निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट इसका आप निकालो, क्या आ रहा है आपके पास, -12 और यहाँ से +12, 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ A को अगर मैं I से मल्टीप्लाई करूँगा, डिटरमिनेंट ऑफ A को I से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो कि 0 है, 0 को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो यही आएगा आपका। तो यानी ये वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर C ठीक है। जो पहली 3 टर्म है वो तो फार्मूला होता ही है, चौथा जो आपने डिटरमिनेंट यहाँ साइड में दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर बराबर प्रूव कर दिया है, यानी ऑप्शन C आपका ठीक है। 16 में कहता है A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। 16 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में A इनवर्स। तो A इनवर्स का फार्मूला आपको पता है भाई, इसको अगर मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँ तो ये इसका फार्मूला ही होता है, तो ये तो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। फिर B ऑप्शन है, उसमें ये जो इनवर्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि भाई ये B इनवर्स A इनवर्स ऐसे हो जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, ये 1 डिटरमिनेंट ऑफ A होता है, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर -1, मतलब बात वही है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका D, ये हमारा आंसर आएगा।
ए प्लस बी का इन्वर्स, इसको अगर आप चेक करोगे ना भाई ये इसके बराबर नहीं होता, बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स ये बराबर नहीं होते, तो ऑप्शन जो डी होगा वो आपका आंसर आएगा। इनमें से कोई भी आंसर, ये सब ठीक है, ठीक है। हमारा यहाँ पर आंसर जो है कि जो करेक्ट नहीं है वो ये है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आपको। 17 में कहता है कि आपके पास एफ एक्स है 0 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए 0 एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एंड 0। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एफ ए इक्वल्स टू 0, एफ ए इक्वल्स टू 0, एफ बी इक्वल्स टू 0, एफ 0 इक्वल्स टू 0 और F1 इक्वल्स टू 0। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब ऑप्शन से इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये बेटर पड़ेगा, आप इसको लेके बैठ जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो तीन एलिमेंट है ये यहाँ पर 0 दे रखे हैं। ऐसा किस में होता है, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें होता है। तो ये एलिमेंट तो ठीक है 0 दे दिए, लेकिन अब इन एलिमेंट्स को आपको देखना है कि भाई यहाँ से ये सही मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर अगर माइनस ए है तो इधर प्लस ए होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है या प्लस है, लेकिन यहाँ x अड़ रहा है। इस x को आप कैसे ख़त्म करोगे, अगर x की जगह 0 पुट हो जाए, अगर x की जगह 0 पुट हो जाए तो ये माइनस से प्लस से हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, इधर माइनस सी प्लस सी हो जाएगा और ये बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक बनेगा। अगर किसी और ऑप्शन से आप ट्राई करोगे, अगर आप यहाँ पर x की जगह a पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो दो एलिमेंट तो 0 होंगे लेकिन तीसरा एलिमेंट 0 नहीं होगा, तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। सेम ऐसे b के केस में होगा, ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 नहीं आएगा। और F1 पुट करोगे तो भी नहीं आएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी, डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। 0 किस केस से बन रहा है, इससे बन रहा है, क्योंकि इसको बनने से हमारी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से बन रही है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो अब ये बन गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका जो आंसर है वो 0 के बराबर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहता है कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। चलो जी बताते हैं वैल्यू, इसको रब कर देते हैं थोड़ा पहले, फिर वैल्यू बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ये कहता है 2 लैम्डा माइनस 3। 18 में कहता है 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3। अब ये कहते हैं यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लैम्डा क्या होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब आपकी मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब जो उसका डिटर्मिनेंट है अगर ये 0 के बराबर ना आए तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकाल के देख लो, तो इस कॉलम से कर लेते हैं क्योंकि एक 0 यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस 2 से आपने सॉल्व किया, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 6 माइनस 5 1 आ गया। फिर प्लस 1 से करेंगे सीधा, तो इसको छोड़ दिया आपने, इसको छोड़ दिया, 5 लैम्डा और प्लस में 6, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो जी, ये कितना आ गया 2 प्लस में 5 लैम्डा प्लस 6, ये 8 हो जाएगा। 8 को उधर ले जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -8/3, 8/5। लेकिन जो आपकी वैल्यू है उसमें जो ऑप्शन में दी हुई है ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ना लैम्डा 2 है, ना नॉट इक्वल्स टू 2 है, ना इक्वल्स टू -2 है, यानी ऑप्शन जिसमें बनेगा नन ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन आया जिसमें ऑप्शन बना हमारा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, हो सकता है कि किसी में आंसर ये आ जाए। 19 में आपको सीधा फार्मूला बताना है डिटरमिनेंट ऑफ के ए का। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, के रेस्ट, ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ऑर्डर है 3/3, ऑर्डर इसका 3/3 है तो के क्यूब बाहर हो जाएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए। पहले में कहता है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं होता, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है।
डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट एक एक नंबर है जो मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है, ठीक है। मैट्रिक्स से देखो एसोसिएट तो करता है, लेकिन किस मैट्रिक्स से करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से करता है। किसी और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप फाइंड नहीं कर सकते हो, तो यानी बी ऑप्शन है वो भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है। सी में कहता है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। तो 20th है उसका जो आंसर है ये आ जाएगा सी। 21st में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टाइसेस 2 - 6 5 4 2 - 6 5 4 एंड K4। ये तीन आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, तो K की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो अगर आप लगाओगे 1/2 x1 y1 2 - 6 5 4 K4 1 1 1 इज इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस दोनों का साइन लेना है क्योंकि एरिया आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इस 2 को तो उधर शिफ्ट कर देना, सीधा 70 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम 2, इसको और इसको छोड़ेंगे 4 - 4 0 प्लस 6, ये छोड़ा हमने 5 - K प्लस 1, इसको भी छोड़ दिया हमने 5 4 = 20 - 4K इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। अब देखो ये तो हो गया 0, इधर से आ गया 30 - 6K 20 - 4K इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। अब K वाली टर्म आपके पास होगी -10K और प्लस 50। अब यहाँ से दो टर्म अलग अलग कर दो आप, एक बार प्लस 70 को कर दो अलग और एक बार -70 कर दो। इसको इधर लेके जाओगे आप 20 हो जाएगा और K की वैल्यू निकल जाएगी -2। इसको इधर लेके जाओगे -120 और K की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, एक -2 है और एक 12 है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है उसमें दोनों वैल्यू दी है। वो पहले लिख लो बाद में लिख लो, उसका कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से पूछता है कि कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमने जो पीछे किया था 15th उसी की तरह ही है क्वेश्चन। इसमें जो आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। 23rd में इसमें कहता है कि डिटरमिनेंट ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये आपको फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यानी ऑप्शन इसमें बन जाता है आपका बी ऑप्शन बन गया इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन बन गया। इसमें आपको ये दे रखा है, बस उसमें डिटरमिनेंट में लिख रखा है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट आपको फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 3 4। तो जो 2x2 मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं और -2 -3 इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। 25th क्वेश्चन में कहता है कि आप मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो x की वैल्यू बताओ। तो आपके पास 0 1 1 1 0 1 1 1 0। मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है? जब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। अब डिटरमिनेंट आप इसका निकाल लो 0 से तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 ही आएगा। इसको लो -1, इस रो को कॉलम को छोड़ोगे तो आपके पास आ गया 0 -1 1 आ गया। इसको छोड़ेंगे यहाँ से भी 1 आ गया, तो -1 x इसमें कहाँ पर है? ओह सॉरी, क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग उतार दिया, क्वेश्चन कोई दूसरा ही उतार दिया। क्वेश्चन है यहाँ पर 25, उसमें कहता है आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 x 1 1 1 2 1 -1। अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया। अब डिटरमिनेंट आप निकालोगे यहाँ से 1, इसको छोड़ देंगे -1 -2, फिर -2 हमने लिया, इसको छोड़ेंगे हम -1 -2 -3 प्लस x, इसको छोड़ेंगे 1 -2 -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए -2 आ जाएगा आपके पास, इधर माइनस प्लस 6 -x इक्वल्स टू 0।
तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो ऑप्शन आ गया इसमें आपके पास डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ दिस इज, आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी ए सी ए बी। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो आप। ए, इसको छोड़ोगे आप, बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी, इसको छोड़ा हमने, बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर सी, इसको छोड़ा हमने, ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास देखो बनेगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और प्लस में ए बी सी प्लस में ए बी सी माइनस सी क्यूब। अब इसमें से आप माइनस तो देखो निकाल दो कॉमन, माइनस कॉमन निकालोगे तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये तीनों तो हो जाएंगे प्लस, और ए बी सी ये बन जाएगा 3abc। तो जो ऑप्शन है इसमें आपके पास, इसने माइनस कॉमन नहीं निकाला हुआ है, हमने निकाल दिया, तो वापस माइनस को अंदर डाल दोगे तो ऑप्शन आपका सी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई 27 सॉरी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये आपको दिया हुआ है। और ये कहता है ए इनवर्स की वैल्यू क्या है। तो मैं ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक ए आपका एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा। आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वो मैट्रिक्स सेम आ जाती है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई आपके पास ए, यानी ऑप्शन बन गया इसका सी। तो वो जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30th क्वेश्चन है। इफ़ ए 3 4, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए, ए दिया हुआ आपको 3 4 एंड बी -7 2, सी एक्स वाई आर कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट है, कहता है तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बनाते हैं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोलिनियर है। एक ही लाइन में है तो एरिया तो बनेगा नहीं। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फार्मूला लगाते हैं, हाफ ऑफ 3 4 -7 2 एक्स वाई 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। जब आप कोलिनियर पॉइंट लिखोगे तो आप ये आगे आगे हाफ जो यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 2 उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसको आप लिखोगे, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसका डिटरमिनेंट आप सिंप्लीफाई करो। 3 को हम लेते हैं यहाँ से, इसकी रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 - y -4, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ा, -7 -x +1, इधर से आ जाएगा -7y -2x। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 6 - 3y +28 +4x -7y -2x। x वाली टर्म आपके पास ये दोनों आ गई, तो ये हो गया 2x -10y +34। 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, x -5y +17 = 0। देखो आंसर इसमें कहाँ पर है, ये वाला ये आंसर हमें मिल गया भाई, सी पे मिल गया, x -5y +17 = 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 30 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29th क्वेश्चन में कहता है इफ़ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो कंसेप्ट यहाँ भी देखो सेम ही है। पॉइंट आपको दे रखे कोलिनियर है, तो के की वैल्यू बतानी है। तो पॉइंट अगर कोलिनियर है तो सिंपल आप यही काम करोगे। डिटरमिनेंट ये पॉइंट मैंने लिए यहाँ पर 3 - 2, उसके बाद K2 8 8 1 1 1 = 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, डिटरमिनेंट फाइंड करो इसका। इसको छोड़ेंगे, 2 - 8
-6 +2 बन जाएगा, इसको छोड़ा हमने, k -8 +1, इधर से 8k -16 इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा -18 + 2k -2 8 16 + 8k -16, 8k आ गया और 2k आ गया 10k, देखो 16 और 16 32, 32 और 18 50, 50 को आप उधर लेके जाओगे और k की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ कहता है फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 - 3 5, 2 - 3 and 5 6 0 4 1 5 -7। अब माइनर आपसे पूछता है ये किसका, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो देखिए सेकंड रो को डिलीट कर दो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा गया 2 - 3 1 5, तो 5 2 = 15 और 5 2 = 10 सॉरी, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 1 = 3, आंसर आ गया 13। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं हमारे एसर्शन और रीजन के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहता है द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। चेक करते हैं भाई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। तो मैट्रिक्स आपको दिए 2 3 -1/2 7 3 2 3 1 1। इसको चेक करते हैं भाई सिंगुलर है या नहीं है। सिंगुलर कब होगी, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इसका निकाल के देखो, फिर वही 2 से इसको सॉल्व करो, इसको छोड़ा हमने, इसको छोड़ा, 3 - 2 1 हो गया, -3, अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 7 - 6 ये भी 1 हो गया, फिर -1/2, जैसे 7 - 9 -2, तो यहाँ पर तो 2 आ गया, इधर से -3 आ गया, ये कैंसिल होने के बाद +1 आ गया, तो भाई डिटरमिनेंट तो 0 आ गया। यानी जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। तो एसर्शन तो इसका ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज 0। ठीक है भाई, ठीक बात कह रहा है, वो तो हमने निकाल लिया कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए 0, तो ए भी ठीक है आर भी ठीक है, दैट मीन्स का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बन जाएगा। यानी एसर्शन ठीक है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट में कहता है फॉर ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, और उसका आपको ऑर्डर दे रखा है 3। तो मैट्रिक्स है हमारे पास, कहता है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑर्डर 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 49। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 49, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ±7। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इसका फार्मूला अगर आप देखो तो इसका फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n यहाँ पर क्या है 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी ±7। तो यही वैल्यू ये दे रहा है, यानी एसर्शन तो ठीक है। अब रीजन पे करते हैं, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। यानी जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वही एक्सप्लेनेशन में दे रहा है, तो यहाँ पर ये भी ठीक है। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है ए वही इस क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं, स्पेस बना लें, तभी तो काम करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या था, द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहाँ पर, देखिए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 0 2 6 1 2 -1 2 1 3। क्या माइनर ऑफ द एलिमेंट 6, एलिमेंट 6 कौन सा है, ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका जो माइनर है यार -3 है,
तो भाई चेक करो, इस रो को इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो -3 आ रहा है क्या, 1 -4, हाँ जी -3 आ रहा है। तो असर्शन यहाँ पर भी ठीक है। अब रीजन पे देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है यहाँ पर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of the matrix is the determinant obtained by deleting its ith row। जो माइनर होता है उसकी ith रो को डिलीट करके आपको मिलेगा, नहीं जी पूरी तरह से कंप्लीटली ठीक नहीं है। अगर आप ith रो और jth कॉलम दोनों को डिलीट करोगे, जैसे हमने यहाँ पर करा, ith रो को हमने डिलीट करा और jth रो को डिलीट करा, उसके बाद आपके पास माइनर आएगा। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में सिर्फ ith रो दिया हुआ है, दैट मीन्स ये रीजन जो दे रखा है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन आ गया आपका सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। यही है ना सी ऑप्शन, यस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 था, ये 34 में क्या था, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू -4, देन 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज -96। चेक कर लेते हैं कि ये ऐसा आ भी रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब जब आप इस स्केलर को आप बाहर निकालोगे, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपको दे रखा है 3, तो ये 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आप एक्सप्रेस कर लो ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आप वैल्यू पुट करो यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 है, इसकी 4 है। अब इन सबको मल्टीप्लाई देखो, 4 3 12, 12 8 96। तो भैया आप आंसर तो आपका ठीक आ रहा है, मतलब एसर्शन तो ठीक है। अब आर क्या दे रखा है, फॉर ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन एंड ए स्केलर के, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए रेस टू पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के रेस टू पावर एन इंटू में ए। अब एक्सप्लेनेशन वैसे फार्मूला तो देखो ठीक है यहाँ पर, लेकिन इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, वो 2 डिटर्मिनेंट का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो दिस इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन आएगा हमारे पास यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है, फॉर ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस। कह रहा है मैट्रिक्स आपके पास ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 5005, ठीक है। ये कह रहा है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि अब जब 5 यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 5 यहाँ पर आ गया बाहर, और अंदर बन गया आपके पास 1001। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट बन गया। तो ये हमारे पास फार्मूला होता ही है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास, और ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये ठीक स्टेटमेंट है। अब रीज़न इसमें जो दिया हुआ है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिस एंड दिस, तो इस रीज़न में भी आपको ये फार्मूला ही बताया हुआ है। फार्मूले में इस साइड में अगर आप ऐसे करोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में, तो भी रिजल्ट आपका बराबर ही रहता है। तो यानी इसमें असर्शन जो दिया हुआ है वो भी ठीक है, और जो रीज़न दिया हुआ है वो भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन आ गया आपका वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब ये पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको कहता मंजीत वांट्स टू डोनेट ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ए स्कूल इन हिज विलेज। बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, इस विलेज में अपनी एक जो लैंड है वो स्कूल के लिए डोनेट करना चाह रहा है। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गिव डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, ही टोल्ड दैट इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 50 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 50। वो कहता है कि भाई लेंथ को, मतलब सीधी सीधी बात नहीं बता रहा है, लेंथ को कहता है कि डिक्रीज करोगे 50 मीटर और ब्रेथ को इंक्रीज करोगे 50 मीटर, देन इट्स एरिया विल रिमेन सेम। तो एरिया उसका सेम ही रहेगा। बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20, देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाय 5300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सीधी सीधी पहले में बात कर रहा है भैया, सीधा सीधा नहीं बता रहा कि कितनी लैंड है उसकी। अपना हिसाब लगाते रहो, क्यों मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ, अपना दिमाग ख़राब करो। चलो भाई, तो हम उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या उसकी लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, ये हमें फाइंड करना है। तो लेंथ को अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ फिगर में जैसे दिया हुआ है, लेंथ होगी आपके पास x और ब्रेड्थ होगी y। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो क्या कहता है आपसे,
द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के हिसाब से अगर हम इसमें इक्वेशन बनाएं तो क्या है हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो एरिया हम इसका निकालते हैं। एरिया हो गया इसका, अगर हम वैसे बात करें एक्स इंटू में वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो गया, इज इक्वल्स टू, अब जो उसने कंडीशन यहाँ पर दी हुई है इस कंडीशन को यूज़ करके एरिया निकालते हैं। वो कहता है इसकी लेंथ में अगर आप 50 कम कर दोगे और ब्रेड्थ में 50 बढ़ा दोगे तो इसके एरिया पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो एरिया पहले था वही एरिया अब आएगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से आ गया 50x माइनस 50y माइनस 2500। तो ये तो हो गया इससे कैंसिल, 50 आप निकाल दो कॉमन, बचेगा यहाँ पर क्या आपके पास x माइनस वाई, यहाँ से 50 निकालोगे तो माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन ये वाली हमारी, ये तो सभी में a में बन रही है और b में बन रही है, 50 को उधर ले जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 50। अब दूसरी इक्वेशन को बनाओ, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एरिया हो गया आपका। अब कहता है कि अगर लेंथ को आप डिक्रीज़ करोगे 10 मीटर और ब्रेड्थ को डिक्रीज करोगे 20 मीटर तो एरिया जो है वो 5300 मीटर स्क्वायर जो है कम हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, 5300 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करो, एक्स वाई माइनस 20x माइनस 10y प्लस 200 प्लस में 5300, यहाँ से फिर ये कैंसिल, इन दोनों को ऐड करके लिख दो और इन दोनों को इस साइड ले आओ तो ये बन जाएगा आपके पास 20x प्लस 10y इक्वल्स टू में 5500। अब यहाँ से आप 10 कॉमन निकाल दो तो ये बचेगा आपके पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 550। ये सेकंड इक्वेशन आएगी हमारी, ये आपके पास मिल गई ऑप्शन नंबर बी में। बी में ये वाली भी इक्वेशन दे रखी है, ये वाली भी इक्वेशन दे रखी है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इसको अब मैट्रिक्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो जी मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करने के लिए जो ए मैट्रिक्स है वो बन जाएगी यहाँ से 1 माइनस 1, बी मैट्रिक्स आ जाएगी 2 1 2 1, इनटू में वेरिएबल हो गया यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 50 है और यहाँ पर 550 है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन बनेगी और ये आ गया आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट में कहता है द वैल्यू एक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक्स की वैल्यू बतानी है, फिर आगे वाई की वैल्यू भी पीछे पूछता है, फिर आगे उसके बाद एरिया भी पूछता है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, भाई काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। चलो करते हैं। तो डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, तो डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे, आ जाएगा 1 प्लस में 2 3 आ गया। एडजॉइंट निकालते हैं इसका, एडजॉइंट आप निकालोगे तो उसमें ये तो आपस में रिप्लेस होंगे तो ये तो सेम है ही, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये -2। अब इन्वर्स आपको चाहिएगा, इन्वर्स आ जाएगा 1/3 इंटू में 1 1 -2 एंड 1। अब x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास बनती है a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास 50 और 550 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर देखो 50 और यहाँ पर 550, मतलब टोटल बन गया 600। 600 को 3 से डिवाइड कर देंगे। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं वो। यहाँ से आ जाएगा -100, यहाँ से 550 मतलब 450, तो ये बन जाएगा 200 और 150। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है ये तो x की आ जाएगी और ये वाली वैल्यू y की आ जाएगी। यानी आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का ऑप्शन बन जाएगा C और फोर्थ का ऑप्शन बन जाएगा A। थर्ड का ऑप्शन आ गया C और फोर्थ का ऑप्शन आ गया A। और फिफ्थ में कहता है हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एरिया क्या आएगा आप इसका, एरिया जगह है ना, यहाँ निकाल देते हैं। एरिया आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 200 और 150 को, 15 दूनी 30, तो 30,000 मीटर स्क्वायर मीटर
ये एरिया आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बन जाएगा इसका बी। तो इस तरह से ये वाली केस स्टडी कंप्लीट कर ली हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए 37th क्वेश्चन में कहता था सम ऑफ द थ्री नंबर x y z इज 6। 3 नंबर है, उन 3 नंबर का सम आपको पास x y z, एक x ले लेते हैं, एक y और एक z, इसका सम दिया हुआ है 6। कहता है इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11। थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड में इसको ऐड करना है, y प्लस 3z इक्वल्स टू 11। एक इक्वेशन ये आ गई। By adding first and third, we get double of the second number. By adding first and third, we get double of second number. इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर आप इसको 2y को इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इक्वेशन आपके पास है। अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो 1 1 1 1 1 1 और इधर 0 आ जाएगा, 0 1 3, इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 1, x आ गया आपके पास ये, और b आ गया आपके पास 6 11 और 0। अब देखो ये आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ये आपको ऑप्शन मिल गया यहाँ पर b। ठीक है, 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 x y z और 6 11 0। तो फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन तो आ गया बी। सेकंड में कहता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स निकालने के लिए तो फिर जैसे अभी हमने करा डिटरमिनेंट आपको चाहिएगा। डिटरमिनेंट इस कॉलम से निकाल दो क्योंकि एक 0 आपके पास अवेलेबल है। इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 1 प्लस में 6 7 हो गया, फिर प्लस 1, इसको छोड़ेंगे 3 माइनस 1 2 आ गया, तो 7 प्लस 2 9, डिटरमिनेंट 9 आ गया। अब भाई इसका इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है। इस क्वेश्चन में काम थोड़ा सा बढ़ गया हमारा, तो एडजॉइंट निकालेंगे हम। उसके लिए कोफैक्टर निकालते हैं पहले। कोफैक्टर को मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज करके लिख दूंगा, तो एडजॉइंट हमारा बनेगा। तो पहला इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। इसका कोफैक्टर बन गया आपके पास 7, तो यहाँ तो ये 7 आ जाएगा। फिर इसका कोफैक्टर निकालोगे, इसको छोड़ा 0 माइनस 3 आ रहा है। लेकिन कोफैक्टर के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, जो ऑड प्लेस पर आते हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रांसपोज भी कर दिया मैंने, थोड़ा सा काम बचाने के लिए, थोड़ा सा, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, टाइम आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हम पहले कोफैक्टर लिखें सारे, फिर उनको ट्रांसपोज करें। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो उसको डायरेक्टली आप लिखो, ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखते जाओ, ट्रांसपोज करते जाओ। और साइन का ध्यान रखो, 4 एलिमेंट ये जो 4 एलिमेंट होते हैं इनका साइन आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसका हमने निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे। इस रो को, कॉलम को डिलीट करा, यहाँ से आ गया 0 माइनस 1, तो ये आ गया -1। अब उसके बाद इसका निकालेंगे। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1। मैं यहाँ पर रब कर दूँ इसको ज़रा सा, तो कंफ्यूज हो गया आप। ठीक है, अब इसका निकाल रहे हैं, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 1 प्लस में 2 3 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। फिर इसका निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 माइनस 1 0। फिर इसका करेंगे, इसको और इसको छोड़ा, -2 -1 -3, ये बन जाएगा +3। अब थर्ड रो पे आ जाओ। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 -1 2। इसको छोड़ेंगे, 3, तो -3 आ गया। इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, अब 1। तो ये बन गया एडजॉइंट। और जो डिटरमिनेंट आएगा इसका, और डिटरमिनेंट कहते हैं ए इनवर्स आ जाएगा। डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है और ये बन गया आपका एडजॉइंट। अब जो सेकंड पार्ट था आप में, उसमें इन्वर्स ही पूछा था। अब इन्वर्स देखो कौन सा ऑप्शन बनता है आपका, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा बन गया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू निकालने का तरीका भी अभी हमने जो पीछे किया था वही तरीका रहेगा कि आप एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो बी से। बस इसी पार्ट में काम था, बाकी तो अब आगे आसान ही है। बी क्या है आपके पास, 6 11 0।
अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनती आएगी उसको लिखो यहाँ से 7 6 जा 42 और यहाँ से आ जाएगा -33। तो 42 में से 33 माइनस करोगे 9 आ गया, इधर से आ गया 18 और ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। इधर से करोगे -6 और 33, तो 33 में से 6 माइनस करोगे 27। अब 9 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो आपके पास ऑप्शन में देखो थर्ड का तो ऑप्शन ए आ गया, थर्ड का ऑप्शन आपके पास ए बन गया, फोर्थ का ऑप्शन बी आ गया, इसमें वैल्यू 2 दे रखी है, और इसका ऑप्शन सी आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38। इस क्वेश्चन में कहता है कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, द 2 commodities serve as a intermediate input in each other production. 0.1 unit of x and 0.55 unit of y are needed to produce a unit of x. x का प्रोडक्शन करने के लिए आपको उसने 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम निकालते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी इसने आपको निकाल के दे रखा है। Whereas 0.4 unit of x and 0.2 unit of y are needed to produce a unit of y. For final consumption 240 unit of x and 140 unit of y are needed. अब यहाँ से आपको इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है x के प्रोडक्शन के लिए 0.1 यूनिट आपको x की चाहिए, तो 0.1 इधर आ गया, और 0.55 यूनिट ऑफ y चाहिए, तो वो 0.55 यूनिट ऑफ y इधर आ जाएगा। तो y के प्रोडक्शन के लिए 0.4 यूनिट ऑफ x चाहिए आपको, तो वो इधर आ गया, और 0.2 यूनिट ऑफ y चाहिए, वो आपको इधर आ गया। तो ये बन गया आपकी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका आंसर बन गया ए। द डिमांड मैट्रिक्स, अब ये डिमांड मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर डिमांड मैट्रिक्स आपको दे रखी है। डिमांड उसको है 240 यूनिट ऑफ x की डिमांड है, 140 यूनिट ऑफ y की डिमांड है। तो डिमांड मैट्रिक्स बन गई हमारी 240 और 140। i माइनस ए निकालते हैं, यानी i में से a को माइनस करना है। तो i मतलब हो गया 1001, इसमें से a को माइनस करना है। तो 1 माइनस 0.1 0.9 आ गया, ये माइनस 0.4 माइनस 0.55, 1 में से इसको माइनस करोगे 0.8। तो इसमें ऑप्शन बन गया हमारा, ऑप्शन बन गया बी। ठीक है, अब i माइनस ए का इन्वर्स निकालना है। i माइनस ए का इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट इसका निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 72, ये माइनस में आएगा, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22। तो 0.72 में से 0.22 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.50। अब डिटरमिनेंट आ गया, इसका एडजॉइंट निकाल दो। एडजॉइंट में इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है, इन दोनों के साइन चेंज। इन्वर्स निकालेंगे, तो जो आपके पास डिटरमिनेंट आया था 0.50, उससे तो करना है डिवाइड, और ये बन गया आपका एडजॉइंट। तो ये तो निकल गया इसका इन्वर्स। तो ये आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया, ए ऑप्शन देखो, 0.8 0.4 0.55 0.9 और डिवाइडेड बाय 0.5। तो ऑप्शन इसका आपका बन गया ए। द ग्रॉस आउटपुट ऑफ 2 कमोडिटीज़, अब x और y की वैल्यू निकालनी है। जो डिमांड हमारा फंक्शन था इसके अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x का जो फार्मूला होता है, x का फार्मूला क्या होता है, i माइनस ए इनवर्स इंटू में d। अब i माइनस ए इनवर्स आपके पास ये है 1/में 0.50, 0.8 0.4 0.55 और 0.9। इसको करना है आपको d से मल्टीप्लाई। d कितना है आपके पास 240
और 140। इसको सिंप्लीफाई करो, 0.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया ये, एक ज़ीरो तो आएगा ही आएगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 56। इधर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 132 प्लस 49 जा 126 और 0.50 को भी आप यहाँ पर लिख लो 100/50, 100/50 मतलब 2 हो जाएगा। और अंदर इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 और 2 8, 5 + 4 14 आ गया, इधर आ गया 2, इधर से करेंगे 6 + 2 8, 2 3 5 और 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 496 और y आ जाएगा कितना 516। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 496, y की वैल्यू आ रही है 516, यानी ऑप्शन आपका जो C है वो करेक्ट है। तो इस तरह से ये जो पूरी MCQ सीरीज़ थी डिटर्मिनेंट की वो हमने आज कंप्लीट कर ली। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे इसको लेकर। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन बाकी अगर कुछ भी डाउट रहा होगा तो वो आज आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम कंटिन्यूटी की जो उसकी डिफ्रेंशिएशन की जो सीरीज़ है वो बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।